नमस्कार, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में बात करेंगे बढ़ती ब्याज दरों और चढ़ते डॉलर के बीच आपके घर में पड़े सोने के गहनों की। एक ऐसे समय में जब महंगाई पीक पर है, ब्याज दरें ऊपर का रुख कर रही हैं और सोने की कीमतें भी गिर रही हैं, ऐसे में यही सोना आपको बैंक से मौजूदा इंटरेस्ट रेट के मुकाबले काफी सस्ता लोन दिला सकता है। आज वक्त की इसी नजाकत को भुनाते हुए सभी बैंक्स गोल्ड लोन पर सबसे कम ब्याज दरें ऑफर कर रहे हैं। ये लोन आपके लिए कितना मुफीद या सेफ अनसेफ है, इसी पर चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि मौजूदा ग्लोबल मार्केट सिनेरियो में सोने की चाल कैसी रहने वाली है। 2 महीने में 5,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक गिर चुका सोना क्या अभी और गिरेगा या इसमें रिकवरी आएगी? लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों पर। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. पहली सुर्खी देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक की माली हालत से जुड़ी है। मार्च में खत्म हुई तिमाही में एसबीआई का नेट प्रॉफिट 41.27% उछलकर 9,113 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। पिछले साल की इसी अवधि में ये मुनाफा 6,450 करोड़ 75 लाख रुपए था। बैंक ने 7.10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड को भी मंजूरी दी है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 26 मई 2022 तय की गई। रिव्यू तिमाही में एसबीआई की ब्याज से हुई कमाई 31,198 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल के 27,087 करोड़ रुपए से करीब 15% ज्यादा है। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी फंसे हुए लोन्स के मोर्चे पर भी बैंक को राहत मिली है। एसबीआई का कहना है कि फंसे हुए कर्ज के लिए उसकी प्रोविजनिंग 1 साल पहले के मुकाबले लगभग 1/3 तक कम हो गई है। बैंक ने मार्च तिमाही में 9,914 करोड़ रुपए की तुलना में 3,262 करोड़ रुपए प्रोविजनिंग के तौर पर अलग रखे हैं। प्रोविजनिंग का मतलब है कि बैंक फंसे हुए कुल लोन के एवज में अपनी जेब से कुछ रकम भरपाई के तौर पर अलग निकाल कर रख लेते हैं। दूसरी सुर्खी कच्चे तेल से जुड़ी है। भारत ने अप्रैल महीने में रिकॉर्ड मात्रा में कच्चे तेल का आयात किया है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में भारत का कच्चे तेल का आयात 48 लाख बैरल रोजाना से ज्यादा हो गया है। ये पहला मौका है जब इतने बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात किया गया है। इसमें रूस से आयात होने वाले कच्चे तेल की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। पहली बार देश में आयात होने वाले कुल क्रूड ऑयल में रूस की हिस्सेदारी बढ़कर 5% तक पहुंच गई है। पिछले साल तक आमतौर पर भारत रूस से सिर्फ 1% के आसपास कच्चे तेल का आयात करता रहा है। अब लौटते हैं आज के खास मुद्दे पर। जब भारत समेत दुनिया भर में महंगे कर्ज का दौर लौट चुका है, ऐसे में आपको कहीं से पैसे की जरूरत पड़ जाए तो ये एक बड़ी टेंशन हो सकती है। लेकिन इस दौर में बहुत से उपाय हैं जहां आप किफायती दरों पर जरूरत का लोन ले सकते हैं। आज बैंक्स जहां एक तरफ होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन्स पर ब्याज दरें बढ़ाते जा रहे हैं, वहीं यही बैंक्स गोल्ड लोन पर आपको अब तक का सबसे कम इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं। क्या है ये गोल्ड लोन और इसका नफा नुकसान क्या है, इस बारे में आपको एक्सपर्ट की राय तो बताएंगे ही, लेकिन साथ ही ये भी जानते चलें कि पर्सनल लोन के मुकाबले गोल्ड लोन लेना कितना आसान और किफायती हो गया है। गोल्ड लोन की खास बात यह है कि आप सोने को बिना बेचे ही आसानी से अपनी जरूरत का पैसा हासिल कर सकते हैं। केवाईसी और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद कई बैंक्स तुरंत गोल्ड लोन दे देते हैं। गोल्ड लोन पर ब्याज दरें सबसे कम है। कई बैंक्स पर्सनल लोन पर 12 से 20% तक ब्याज वसूलते हैं। वहीं गोल्ड लोन की दरें महज 7% से लेकर 8% तक है। मसलन पंजाब नेशनल बैंक 7% ब्याज दर पर गोल्ड लोन ऑफर कर रहा है। वहीं कैनरा बैंक के गोल्ड लोन रेट्स हैं वो है 7.35%। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक 7 से 7.5% की दर पर गोल्ड लोन दे रहे हैं। गोल्ड के बदले लोन लेने पर काफी कम प्रोसेसिंग फीस चुकानी पड़ती है। कुछ बैंक्स लोन की रकम का 0.10% से 1% तक ही चार्ज करते हैं। गोल्ड लोन बैंक्स के लिए एक तरह का सबसे सिक्योर्ड लोन माना जाता है। यही वजह है कि बैंक बेझिझक और बिना किसी तामझाम के आपको लोन दे देते हैं। यहाँ तक कि खराब सिविल स्कोर के बावजूद भी बैंक आपको आसानी से लोन दे देते हैं। अच्छी बात यह है कि ब्याज के साथ मूल राशि का भुगतान करने के बाद अपना सोना उसी वजन और शुद्धता के साथ आपको वापस मिल सकता है। आज गोल्ड लोन फिर सुर्खियों में इसलिए आ गया है कि जहां एक तरफ ये महंगाई के खिलाफ बड़ा हेजिंग असेट माना जाता है, वहीं जब दुनिया भर में ब्याज दरें बढ़ रही हैं और डॉलर भी रॉकेट पर सवार है, इस बात के पूरे आसार हैं कि सोने की कीमतों पर दबाव बना रहेगा। ऐसे में जब सोना आपको बेहतर रिटर्न्स नहीं देने जा रहा, आपके लिए इसे कहीं रखकर सस्ती दरों पर पूंजी हासिल कर लेना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। बैंक समय की इस मांग को ही भुना रहे हैं। हमने इस बारे में एक्सपर्ट से बात की और जानना चाहा कि गोल्ड लोन कितना सेफ और सिक्योर है, दूसरे लोन्स के मुकाबले ये कितना किफायती है और इसके क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा।
देखिए, जो गोल्ड के प्रति इंडियंस का प्रेम है वो जग जाहिर है। और गोल्ड एक सेफ हेवन भी कहा जाता है, बुरे समय में सबसे अच्छा साथी है। जिस तरीके से ब्याज दरें बढ़ रही है, सर्टेनली देखा जाए तो आज की डेट में पर्सनल लोन जो है करीबन 13.5% से 16.5% के बीच में मिलता है। और गोल्ड लोन की बात करते हैं तो इसका जो ब्याज दर है 7 से 7.5% है। अगर आपका सिविल खराब है तो भी चिंता की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपका जो फंडिंग है वो गोल्ड से बैक्ड होता है, बैंक को रिस्क नहीं होता है। केवाईसी अपडेट करेंगे तो विद इन 2 आवर्स मैक्सिमम बैंक्स है वो आपका लोन डिस्पर्स कर देती है। प्रोसेसिंग चार्जेस भी काफी कम है, हमने देखा है 0.5 से 0.7% तक रहते हैं, या कुछ बैंकों में रहते हैं 500 से 2000। आपके घर में गोल्ड पड़ा हुआ है और अगर आपका क्राइसिस का टाइम है, आप सीरियसली एक फंड का रिक्वायरमेंट जो होता है वो आप इंटरनली ही फुलफिल कर सकते हैं। काफी अच्छा सोर्स है गोल्ड के थ्रू लोन लेना, एंड दोनों ही पार्टीज को काफी बेनिफिट होता है। ट्रबल सम टाइम में नॉर्मली देखा जाता है कि हायर चार्जेस ऑफ इंटरेस्ट रेट ट्रबल सम टाइम में देखा जाता है कि हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं बैंक्स। और उस केस में जब आप टफ टाइम में है, अगर आपको 5-7% सस्ता लोन मिलता है तो वो एक्चुअली काफी वैल्यूएबल होता है और आपके लिए काफी ज्यादा रिस्पाइट देता है। एंड दूसरा एक और रिस्पाइट फैक्टर है, अगर आप प्राइवेट लेंडर पे जाते हैं तो वो काफी कॉस्टली हो जाता है। वो तकरीबन कई बार हमने देखा है 18 से 24% हो जाता है। उसके कंपैरिजन में देखें तो आपको कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है। सेकेंडली, अगर प्राइवेट लेंडर को गोल्ड अपना रखते हो, वहां पे श्योरिटी नहीं रहती है एग्जैक्टली आपको वही गोल्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। बैंक के पास अगर रहेगा तो उसमें ये श्योरिटी है एटलीस्ट आपने जो दिया है आपको वही मिलेगा। तो एक अच्छा सोर्स है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लोन्स हैं और जिसमें हमने देखा लोकप्रियता इस गोल्ड लोन की काफी बढ़ती जा रही है। और ऐसा कहा जाता है लोन की अगर आपको जरूरत है और अगर आपने गोल्ड बेच दिया तो उसको एक्चुअली दोबारा खरीदना काफी मुश्किल हो जाता है, जिस तरीके से प्राइसेस लॉन्ग टर्म में बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपने लोन पे रखा है तो कहीं ना कहीं आप उसको रीपे करके अपना जो सोना है वापस लाने की कोशिश करेंगे। तो एक अच्छा स्टेप है और काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है बिकॉज ऑफ द लोअर इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू पर्सनल एंड अदर लोन्स। सोना हमेशा से न केवल महंगाई के खिलाफ एक बेहतर हेजिंग जरिया रहा है, बल्कि एक लंबी अवधि का फायदेमंद निवेश भी माना जाता रहा है। भारत में तो सोने के गहनों का अलग ही क्रेज है। चीन के बाद दुनिया में सोने का सबसे ज्यादा इंपोर्ट इंडिया भारत में होता है। सालाना करीब 1000 टन कच्चे तेल के बाद सबसे ज्यादा कोई चीज बाहर से आती है तो वो है सोना। अब जब सोने में निवेश के कई डिजिटल विकल्प आ गए हैं, ऐसे में ये निवेश के लिए आम आदमी में भी लोकप्रिय हो गया है। लेकिन आज सोना जिस जियोपॉलिटिकल मोड़ पर खड़ा है, वहां उसकी कीमतों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। ग्लोबल महंगाई और अमेरिकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद से इसकी कीमतें गिरने लगी हैं, जबकि यूक्रेन रूस युद्ध में कमोडिटी बाजारों में अलग ही तनाव पैदा कर रखा है। हालांकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता। जब जब ग्लोबल हालात खराब होते हैं और शेयर बाजारों में गिरावट आती है, एक सेफ इन्वेस्टमेंट जरिए के तौर पर सोने की चमक बढ़ती है। ज्यादातर निवेशक रिस्की एसेट से पैसा निकालकर सोने में निवेश करते हैं। फिलहाल सोना गिर रहा है, ऐसे में हर निवेशक के मन में यही सवाल कौंध रहा है कि इसमें और कितनी गिरावट आएगी, क्या ये ट्रेंड जारी रहेगा या इसमें रिकवरी भी आ सकती है। इस पर भी हमने एक्सपर्ट की राय ली, आप भी देखिए उन्होंने क्या कहा। लॉकडाउन हुआ था तब अगस्त 2020 में हमने देखा था गोल्ड ने रिकॉर्ड हाई बनाया था $2078 पर ऑन्स का, और हमारे डोमेस्टिक मार्केट में तकरीबन 54,800 के हाई लगे थे। लास्ट 2 ईयर की बात करें तो मार्केट एक रेंज में है, 54,000 के आसपास ओवर प्राइस्ड हो जाता है। यहाँ पर जो सेलर्स है वो काफी अग्रेसिव हो जाते हैं अपनी पोजीशन को कट करने के लिए, और जो गोल्ड के लवर्स है, बायर्स है, वो वेट करते हैं 46,000 या उसके आसपास आने का, वहां पर बाय करते हैं। अभी क्योंकि देखिए ब्याज दर जब भी बढ़ती है उसका नेगेटिव कोरिलेशन होता है गोल्ड के साथ। यहाँ पर हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए, इस बार फर्स्ट टाइम इन 20 ईयर्स ऐसा हुआ है जो डॉलर इंडेक्स है 20 ईयर्स से 88 से 104 की रेंज में था। कल ही वो रेंज उसने ब्रेक किया है, विच इज हिंटिंग कि अभी जो फंड की बाइंग हो रही है, सेफ हेवन बाइंग हो रही है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स, वो डॉलर इंडेक्स के अंदर जा रही है।
और डॉलर इंडेक्स और गोल्ड का काफी नेगेटिव कोरिलेशन है। ये एक ऐसा सिचुएशन है, 20 साल का रेंज ब्रेक हुआ है, अगर यहाँ से फर्दर डॉलर इंडेक्स में तेजी आती है तो सर्टेनली गोल्ड के अंदर प्रेशर रहेगा। हमारा ऐसा मानना है कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर प्रॉब्ली 46-45,000 तक गोल्ड के प्राइसेस आ जाने चाहिए। रशिया और यूक्रेन युद्ध की वजह से हमने देखा था फेब के लास्ट वीक में और मार्च के स्टार्टिंग में गोल्ड के अंदर काफी उम्दा रिटर्न आए थे एंड 1050 तक गए थे। सिंस देन अगर हम बात करें तो डॉलर इंडेक्स में करीबन 8 या 9% का तेजी आया है और गोल्ड ने करीबन 13% का डिक्लाइन दिया है। कहीं ना कहीं जो सेफ हेवन बाइंग थी वो आई थिंक वेल प्राइस्ड इन हुई। यही कारण है कि पिछले 2 महीने के अंदर गोल्ड के अंदर हमने 13% के आसपास करेक्शन आते हुए देखा है। यहाँ पर खाली गोल्ड में करेक्शन नहीं आया, इफ वी टॉक अबाउट बेस मेटल्स या अदर कमोडिटीज सप्लाई कंसर्न की वजह से वो भी प्राइस ईज हुए हैं। तो अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं 2-3 महीने में कैसा रहेगा, क्योंकि देखिए फेड अग्रेसिवली रेट हाइक करेगा, लास्ट मीटिंग में 50 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक किया था एंड कमिंग मीटिंग की बात करते हैं 50 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक करेगा। यूएस में 40 इयर्स के हाईएस्ट लेवल पे इन्फ्लेशन है, इंडिया में भी काफी तेजी से बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक अगर हॉकिश होती है अक्रॉस द वर्ल्ड देन सर्टेनली इट वुड बी पेनफुल फॉर द गोल्ड। हमें ऐसा लगता है अगले 2 से 3 महीने में भी जो टोन रहेगा गोल्ड का वो सॉफ्टर रहेगा, 52-53 हजार के ऊपर नहीं चल पाएगा, ग्रेजुअली 48-46 हजार तक। तो ये था आज का खर्चा पानी जो आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अपना ख्याल रखें और देखते रहिए द लंदन टॉक। शुक्रिया।